Good morning class. Today I will teach you alternating current. AC through resistor. Consider there be resistor of resistance R. AC is flowing through it. Consider there be a resistor of resistance R. AC is flowing through it. तो E is equal to होगा E0 sin ओमेगा टी. फर्स्ट इक्वेशन हुआ मानते हैं. अब हमको कोशिश करना ये है कि ये हमको साइन में कैसे डेवलप करेंगे. तो हम R से करंट में कैसे डेवलप करेंगे, तो R से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R है. तो E0 बाई आर साइन ओमेगा टी. तो E बाई आर ओम्स लॉ से पढ़े E बाई आर इज इक्वल टू आई. तो E नॉट बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा डायमेंशन से. तो अगर ये आई है तो ये आई नॉट हो जाएगा साइन ओमेगा टी. ये इक्वेशन 2 हो गया. अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. इट इज ऑब्वियस E and I are in सेम फेज. E और I सेम फेज में है. देख लिए यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ साइन है यहाँ भी साइन है. इसका ओमेगा टी है, ओमेगा टी सेम फेज में. ये दोनों सेम है तभी हम कंपेयर करना स्टार्ट किए. तो ये ओमेगा टी है मतलब सेम फेज है. यानी फाई इज इक्वल टू कितना आ गया 0. तो अगर हम फेजर डायग्राम में चले, मान लो फेजर, सो इन फेजर डायग्राम, अगर हम फेजर डायग्राम में चलते हैं तो फेजर डायग्राम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहा जाता है. तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरा. तो अगर E कर रहा है कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी बना रहा है इसके साथ, तो I भी ओमेगा टी ही बना रहा है. इस दोनों सेम फेज में हो गया. अगर हम साइनसोइडल ग्राफ में चलें या इसका पावर पहले निकाल लेते हैं, तो पावर इज इक्वल टू होता है E भी I भी कॉस फाई. फाई बराबर 0 आ गया. तो E भी I भी कॉस 0 1 होता है. तो कितना हो जाएगा E भी I भी बराबर E भी बाई आर इज इक्वल टू होगा E भी स्क्वायर बाई आर या I भी स्क्वायर आर. I भी स्क्वायर आर. ये पावर कंजप्शन होगा, इतना पावर कंजप्शन होगा. अब हम साइनसोइडल ग्राफ से चलें. 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई अगर हम चले, तो अगर EMF का ये ग्राफ है, EMF का ग्राफ है, तो करंट का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही है. करंट है, दोनों सेम फेज में है. पावर कंजप्शन क्या होगा, यहां से लेके यहां तक पाई तक पॉजिटिव है, इसका भी यहां से यहां लग पॉजिटिव है, तो V इंटू आई क्या होगा, करंट का ये ग्राफ होगा. ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा. इस तरह से पावर कंजप्शन होगा. ये पावर का ग्राफ हुआ. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. केस 1 खत्म हुआ. AC थ्रू रेसिस्टर, यही बिहेवियर है इसका. केस 2 में चलते हैं. केस 2 क्या होगा, AC थ्रू इंडक्टर. केस 2 AC थ्रू इंडक्टर. इंडक्टर का इंडक्टेंस L होता है. इसका डायग्राम इस तरह का होता है. कंसीडर देयर बी इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L. इंडक्टेंस L, AC इज फ्लोइंग थ्रू इट. तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी होगा. E बराबर E0. इसका E इंडक्टर के E बराबर क्या होता है, L डी आई बाई डी टी. E0 साइन ओमेगा टी. हमको डी आई निकालना है, तो डी आई बराबर हो जाएगा E0 बाई L साइन ओमेगा टी डी टी. इंटीग्रेट करते हैं. I बराबर हो जाएगा E0 बाई L ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा हो गया प्लस कांस्टेंट. तो बोथ आर कांस्टेंट है, जो करंट का ही फैक्टर है.
लेकिन कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, और दोनों चूंकि ऑरिजिन से पास करता है, बोथ आर ऑसिलेटिंग अबाउट द ऑरिजिन, बोथ आर oscillating about the origin, so constant is 0, टाइम इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है ये। तो I बराबर कितना हो जाएगा, माइनस E0 बाई एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो फ्रॉम डायमेंशन अगर चले, फ्रॉम डायमेंशन E0 बाई एल ओमेगा इज इक्वल टू I नॉट, इसको इक्वेशन ए मान लीजिए। तो अगला इक्वेशन क्या होगा, I बराबर माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर हम कंपेयर करना चाहें इस जगह पर, फिर से समझिए, अगर हमको कंपेयर करना है तो यहाँ E0 के आगे पॉजिटिव साइन है, लेकिन यहाँ I0 के आगे नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव को हटाना होगा हमको। उसके बाद ये साइन ओमेगा टी है, तो ये कॉस ओमेगा टी, इसको भी साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अभी माइनस रखिए, पहले साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस ओमेगा टी की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इस माइनस को हटाने के लिए इसके माइनस अंदर ले जाते हैं, तो I0 बराबर क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्यों, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। कॉस के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन साइन के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ये साइन है, ये भी साइन है, तो कंपेयर कीजिए। इसका ओमेगा टी आया, इसका कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज ऑब्वियस, फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज ऑब्वियस, कौन लीड कर रहा है, ऑब्वियस दैट कौन लीड कर रहा है, E is leading, E is leading to I by पाई बाई 2, क्योंकि इसमें ओमेगा में पाई बाई 2 घट रहा है, इसमें कुछ नहीं घट रहा था, तो E लीड कर रहा है। तो फेजर डायग्राम में अगर हम चलें, तो अगर ये E है, E के साथ ओमेगा टी बन रहा है, तो I के साथ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इधर बनेगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब ये लीड कर रहा है पूरे पाई बाई 2 से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम लीडिंग करेंगे, तो पावर कंजप्शन क्या होगा, पावर एवरेज इज इक्वल टू होता है EV IV इंटू कॉस फाई। तो इसमें फाई बराबर कितना है, पाई बाई 2, तो पावर एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा EV IV इंटू कॉस पाई बाई 2 बराबर 0। देयर इज नो पावर कंजप्शन, नो पावर कंजप्शन व्हेन AC is flowing through इंडक्टर। अगर इंडक्टर में AC फ्लो करेंगे तो कोई पावर कंजप्शन नहीं होगा। अगर इसको हम ग्राफ से समझते हैं, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। तो EMF का ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। करंट का ग्राफ क्या होगा, लैग कर रहा है। अगर हम 0 देते तो कॉस साइन -1 होता, मतलब नीचे से जा रहा है, इस तरह से जाएगा। ये होगा EMF का ग्राफ, ये हो गया करंट का ग्राफ। अगर हम पावर में चले तो ये इंस्टेंटेनियस पावर कंजप्शन, इसका मतलब होता है 0 से पाई बाई 2 चले तो ये पॉजिटिव निगेटिव है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। पी प्लस है, आई भी प्लस है, तो दोनों क्या होगा, प्लस। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये पावर का होगा, यानी 0 से पाई बाई 2 में रिड्यूस करेगा पावर को, तो इतना में एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर रिड्यूस करेगा, फिर ऑब्जॉर्ब कर लेगा, यानी एवरेज पावर कंजप्शन 0 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पावर के बाद अब इक्वेशन है, इसमें बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन ए,
इक्वेशन है E0 बाय कंपेयरिंग ओम्स लॉ, इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करें, ओम्स लॉ I नॉट बराबर E नॉट बाई एल ओमेगा, एल ओमेगा इज द अपोजिंग कैरेक्टर ऑफ इंडक्टर, एल ओमेगा अपोजिंग कैरेक्टर है इंडक्टर का। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एल इंटू 2 पाई एफ होगा, एसआई यूनिट ओम होगा इसका भी। तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ होगा, यानी एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी दोनों का अगर हम ग्राफ खींचे एक्सएल का एल के साथ तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और एक्सएल का एफ के साथ करेंगे फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही होगा। फॉर डीसी अगर हम चले, फॉर डीसी में एफ 0 होता है, तो एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब इंडक्टर डज नॉट अपोज डीसी, इंडक्टर डज नॉट अपोज डीसी। अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज चोक कॉइल, तो द प्योर इंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड चोक कॉइल। तो चोक कॉइल का भी वही चीज है जो इंडक्टर में अभी हम पढ़ा है। तो केस 2 में हो गया एसी थ्रू इंडक्टर, उसके बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट था हम दिए। अब हम चलते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर। एसी थ्रू कैपेसिटर केस नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। Consider there be a capacitor, AC is flowing through it. Consider there be capacitor of capacitance C, of a capacitance C, AC is flowing through it. अगर AC फ्लो कर रहा है तो उसका कोई इक्वेशन होगा, E बराबर E इज इक्वल टू होगा E0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 हो गया। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं कि करंट का हमें कोई इक्वेशन निकालना है। तो E बराबर होता है Q बाई C कैपेसिटर के लिए, तो E नॉट साइन ओमेगा टी, Q इज इक्वल टू हो जाएगा C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तभी करंट मिलेगा, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा Q का dQ बाई dt, C E नॉट साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का होगा ओमेगा। तो dQ बाई dt बराबर I, इसको लिख सकते हैं E नॉट बाई 1 बाई ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। फ्रॉम डायमेंशन अगर हम चलें, फ्रॉम डायमेंशन तो 1 बाई E नॉट बाई 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल टू I नॉट, क्योंकि डायमेंशन ले से I है तो E भी I है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I0 कॉस ओमेगा टी। इसको आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन या I नॉट इक्वेशन A मान लेते हैं इसको। तो इसी से आगे बढ़ते हैं, I बराबर I नॉट कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है, हमको चलना है I पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है चलेगा, साइन है लेकिन ये कॉस है, तो इसको हमको साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो I नॉट साइन 90 माइनस नहीं देंगे, क्योंकि अगर ओमेगा टी उल्टेंगे तो बाहर में एक माइनस हो जाएगा, जबकि माइनस नहीं है यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, माइनस भी होता है तो प्लस भी होता है। अब इसको उलटने से हमको कोई अंतर नहीं होगा साइन में, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया, ये दूसरा हो गया। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज ऑब्वियस कौन लीड कर रहा है, कंपेयर करते हैं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये साइन ये साइन ये साइन ये साइन, और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, माने आई लीड कर रहा है, ओमेगा टी में कुछ जुड़ रहा है, ये ओमेगा टी सिर्फ था। तो आई इज लीडिंग टू ई बाई पाई बाई 2,
I पाई बाय 2 से लीड कर रहा है। तो अगर हम फेजर डायग्राम में बनाते भी हैं, फेजर डायग्राम में अगर हम बनाएं तो अगर ये E है, ओमेगा टी बन रहा है, तो I इधर आएगा पाई बाय 2 से लेकर के, तो लीड कर रहा है, ये E है, ये I है, यहाँ पर ये फेजर डायग्राम में आया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी के लिए इसमें कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है Q बाई सी। Q को डिफरेंशिएट करके करंट निकाल लिए और सब फेजर कंपेयर करने के लिए उसको कन्वर्ट किया, फेजर डायग्राम से बना लिए। अब हम इसको इक्वेशन ए से चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फ्रॉम इक्वेशन ए क्या था, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या होगा, I0 बराबर था E0 बाई 1 बाई ओमेगा सी। कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो 1 बाई ओमेगा सी इज द अपोजिंग कैरेक्टर, ये अपोजिंग कैरेक्टर उसका है 1 बाई ओमेगा सी। दिस इज कॉल्ड capacitive reactance. It is denoted by Xc, denoted by Xc। SI यूनिट इसका ओम होगा, तो Xc इज इक्वल क्या होगा, 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई 2 पाई एफ सी हो जाएगा, यानी Xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एफ, Xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शन सी। अगर Xc का ग्राफ खींचे F के साथ तो ग्राफ ऐसा आएगा, Xc का ग्राफ खींचे और C के साथ तो ऊपर भी ग्राफ पैराबोलिक होगा, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक की तरह होगा। अगर हम फॉर DC चलें, DC में चलते हैं तो Xc इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 0 बराबर इन्फिनिटी, क्योंकि F 0 होता है DC के लिए। तो इट विल प्रोवाइड इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। अब हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसमें सर्किट रेसिस्टेंस, इसका भी इंडक्टर का छूट गया, यहाँ भी कर लेते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है कि इफ T बराबर 0 है तो T बराबर 0 तो कैपेसिटर इज परफेक्ट कंडक्टर, याद रखना है। T बराबर 0, इंडक्टर इज परफेक्ट इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इफ T बराबर T तो इसका I इज इक्वल टू हो जाएगा I0 माइनस I0 e टू द पावर माइनस T बाई सी आर। ये चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग के लिए I बराबर I0 e टू द पावर माइनस T बाई सी आर। ये चार्जिंग के लिए है, ये डिस्चार्जिंग के लिए है, डिस्चार्जिंग। ये ग्रोथ इसमें क्या होगा, I बराबर I0 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी आर बाई एल, और इसके लिए होगा I0 ई टू द पावर माइनस टी आर बाई एल। ये डिकेट के लिए, ये ग्रोथ के लिए। अगर T बराबर इन्फिनिटी ले ले, T बराबर इन्फिनिटी ले लेते हैं तो I बराबर इसका होता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, परफेक्ट इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, परफेक्ट इंसुलेटर। और अगर T बराबर इसका इन्फिनिटी लेते हैं तो I बराबर 0, परफेक्ट कंडक्टर हो जाता है। तो आप दोनों में कंपेयर करके बहुत काम आ गई न्यूमेरिकल में, इसको कंपेयर कर करके आप बना लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, वो इम्पोर्टेंट चीज है, कंपटीशन में भी काम आएगा, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत जानना जरूरी है कि किस समय क्या होगा, 0 से लेकर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समय। अब हम इसका फेजर डायग्राम कंपेयर करते हैं। फेजर डायग्राम तो कर ही दिए, पावर कंजप्शन निकालते हैं। तो पावर कंजप्शन, पावर इज इक्वल क्या होता है, EV IV इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई कितना हो सकता है, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा EV IV इंटू कॉस पाई बाई 2। 0, देयर इज नो पावर कंजप्शन,
there is no power consumption when AC is flowing through. When AC is flowing through कैपेसिटर, जब कैपेसिटर से हम AC फ्लो कराएंगे तो देयर इज नो पावर कंजप्शन। तो अगर हम इसको ग्राफ से देखते हैं, जीरो पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई 2 पाई। तो अगर हम EMF के लिए चलें तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, EMF का होगा। करंट के लिए ग्राफ चलें तो ये इस तरह ग्राफ आएगा, ये करंट। अगर इसका ग्राफ पावर के लिए चलें तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पावर का आएगा। इस तरह से हम पावर कंजप्शन साइनसॉइडल ग्राफ दोनों का हम क्लियर कर सकते हैं। ये करंट के लिए है और ये करंट के लिए, ये EMF के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है AC थ्रू LR सर्किट, चौथा केस 4। AC थ्रू LR सर्किट, मानते इंडक्टर है, एक रेसिस्टर है, AC फ्लो कर रहा है। इसका रेसिस्टेंस R, इंडक्टेंस L, पोटेंशियल VL, इसका पोटेंशियल VR। तो कंसीडर देयर बी, लिख लेते हैं, कंसीडर देयर बी an inductor and resistor they are attached in series with AC source। तो E is equal to होगा VL plus VR। First of all, current enter into inductor। इंडक्टर माने EMF होता है, EMF will lead to I by pi by 2। So if E represent positive X axis, I will represent नेगेटिव Y एक्सिस। नाउ अब करंट किस में इंटर किया, नाउ करंट इंटर इनटू रेसिस्टर, इंटर इनटू रेसिस्टर, बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होता है। सो VR विल रिप्रेजेंट नेगेटिव Y एक्सिस इन नेगेटिव Y एक्सिस। अब इसको ग्राफ फेजर डायग्राम से क्लियर करते हैं। मानती ये फेजर डायग्राम है, पहले करंट इंटर किया इसमें इंडक्टर में, तो EMF विल लीड टू I बाई पाई बाई 2। तो अगर EMF यहाँ ले लेते हैं तो I यहाँ होगा, अगर EMF यहाँ लेंगे तो I यहाँ होगा, अगर EMF यहाँ लेंगे तो I यहाँ होगा, यहाँ पे EMF लेंगे तो I यहाँ होगा। जहाँ आपको रखना रखिए। नाउ करंट इंटर इनटू रेसिस्टर, बोथ इन सेम फेज, तो जिसमें करंट है उसी में VR होगा। तो द रिजल्टेंट ऑफ VL and VR, so VL will represent positive axis, then I will represent negative Y axis। Both are in same phase, so VR will represent negative Y axis। हो गया। तो the resultant of VL and VR will be the diagonal of the parallelogram, will be the diagonal of parallelogram। तो E इज इक्वल टू कितना है,
VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का रूट ओवर I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर का रूट ओवर I बाहर निकल गया, रूट ओवर L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो I का वैल्यू हम निकाल सकते हैं E बाई रूट ओवर L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये I का वैल्यू निकला, ये EMF का वैल्यू निकला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाय कंपेयरिंग ओम्स लॉ, अगर इसको हम ओम्स लॉ से कंपेयर करें, बाय कंपेयरिंग ओम्स लॉ, तो कितना है L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट ओवर इज द अपोजिंग कैरेक्टर ऑफ LR सर्किट कॉल्ड इम्पीडेंस। इसको इम्पीडेंस बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय Z, डिनोटेड बाय Z। Z इज इक्वल टू L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट ओवर रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। SI यूनिट ओम है, SI यूनिट इसका भी ओम ही है। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड, impedance is called admittance, is called admittance। A is equal to 1 by Z रूट ओवर L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये एडमिटेंस निकला। लीड कौन कर रहा है? अगर हम इसको E मान लें, I यहाँ पर है, तो लीड कर रहा E फ्रॉम फेजर डायग्राम, फ्रॉम फेजर डायग्राम E is leading to I by phi, to I by phi। तो tan phi बराबर क्या होगा? VL by VR I XL by IR XL by R L ओमेगा by R। इस तरह से हम करंट निकाल सकते हैं, phi निकाल सकते हैं फेजर में। अगर हम पावर कंजप्शन निकालें तब कैसा होगा? पावर इज इक्वल टू होता है, पावर कंजप्शन अगर हम निकालें, पावर इज इक्वल टू होता है EV IV इंटू कॉस फाई। पावर पावर रखते हैं, EV हो गया IV कॉस फाई, कॉस tan फाई बराबर, अगर हमको tan फाई बराबर दिया हुआ है L ओमेगा बाई R, तो ये L ओमेगा है, ये R है, तो ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो कॉस फाई, तो दिस इज इक्वल टू Z भी है, तो कॉस फाई बराबर R बाई Z, EV बाई Z इंटू R बराबर EV स्क्वायर R बाई Z। और नहीं तो सिंपल अगर कुछ नहीं निकालना तो I स्क्वायर R होगा, सिंपल। तब R बाई Z बराबर Z का वैल्यू पुट करेंगे। EV कितना है? EV रख लेते हैं R, Z बराबर क्या होगा? Z स्क्वायर हो, Z बराबर है L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R बाई Z छोटा, Z स्क्वायर है। इस तरह से निकालेंगे पावर कंजप्शन। फेजर डायग्राम, लीड कौन कर रहा है, पावर कंजप्शन क्या है, ये सब पूरा हो गया LR सर्किट पर। इस पर एक दो तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले क्लियर कर दें कि चोक कॉइल में भी इसको लिख सकते हैं। अगर पूछेगा व्हाट इज चोक कॉइल, तो चोक कॉइल इज ए टाइप ऑफ इंडक्टर, प्योर इंडक्टर विच कंट्रोल द एसी विदाउट एनी पावर कंजप्शन। और फिर टोटल इंडक्टर का कॉन्सेप्ट दे देंगे। फिर नीचे लिखेंगे कि देयर इज नो आइडियल इंडक्टर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, सो देयर मस्ट हैव सम रेसिस्टेंस इन द इंडक्टर। दैट मीन्स इंडक्टर इज नॉट परफेक्टली प्योर इंडक्टर, इट हैव ए लिटिल बिट रेसिस्टेंस, सो इंडक्टर विल बिकम LR सर्किट। अब फिर पूरा LR सर्किट में पावर कंजप्शन एक्सप्लेन कर देंगे। यानी LR और इंडक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है चोक कॉइल। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानते हैं कि इंडक्टर है, इसके साथ एक बल्ब है, और इसमें AC फ्लो करा रहे हैं। अगर इंडक्टर में रॉड, आयरन रॉड डालेंगे तो क्या होगा?
इंडक्टेंस इसका बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो इसका घट जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा इसका बल्ब का इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ बल्ब विल डिक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ बल्ब विल डिक्रीज, क्योंकि व्हेन आयरन रॉड इज इंसर्टेड L will increase. This increases the XL को increase करेगा, so EMF will increase, hence EMF of bulb will decrease. So intensity of bulb will decrease. अब अगर हम पैरेलल में ही चीज डाल दें, AC फ्लो करेंगे तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा करंट when they are in parallel, तो पैरेलल में करंट वेरिएबल होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो पोटेंशियल में तो कोई करंट अंतर नहीं आएगा, इसका करंट घट जाएगा, करंट इसमें बढ़ेगा, तो बल्ब का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इन दिस द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब विल इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ bulb will increase since more current will start to flow through bulb। इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है AC थ्रू LR सर्किट में। अब एक और है AC थ्रू CR सर्किट, केस नंबर 5। AC थ्रू CR सर्किट, केस नंबर 5 है AC थ्रू CR circuit। Consider there be capacitor and resistor attached with AC, potential VC, VR, I current capacitance C, resistance R, I current is flowing। Consider there be capacitor and resistor, they are attached in series with AC source। तो E is equal to हो जाएगा VC plus VR। तो फर्स्ट करंट किसमें इंटर किया, फर्स्ट करंट इंटर इनटू द कैपेसिटर, फर्स्ट करंट enters into capacitor, I will lead to VC by pi by 2। So if VC represent positive x-axis, I will represent positive y-axis। तो अगर VC यहाँ होगा तो I इधर होगा, तो I लीड कर रहा है। नाउ करंट enters into resistor, VC and VR will be in same phase, दोनों सेम फेज में होगा। VR इसमें हो गया तो ये डायगोनल हो गया, VC सेम फेज में आ गया, तो so VC will represent positive y-axis, so E will be the diagonal formed by VC and VR। उससे जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा उसका E डायगोनल होगा। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का रूट ओवर
इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट ओवर आई बाहर निकल गया, रूट ओवर एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आई का वैल्यू हो जाएगा ई बाई रूट ओवर एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला हो सकता है आई बराबर ई एक्सी बराबर होता है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, ये दूसरा फार्मूला भी हो सकता है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर हम इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करें, इफ इट इज कंपेयर्ड बाय ओम्स लॉ, इफ वी कंपेयर इट विथ ओम्स लॉ, विथ ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ से इसको कंपेयर करते हैं तो कौन क्या होगा, दिस इज दिस वन 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर इज द अपोजिंग कैरेक्टर ऑफ CR circuit called impedance. It is denoted by Z. Z is equal to root over 1 by omega square C square plus SI unit ohm हो गया। Reciprocal of Z, impedance is called admittance, इसको एडमिटेंस बोला जाता है। A बराबर 1 बाई जेड हो गया, 1 बाई रूट ओवर 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एसआई यूनिट ओम इनवर्स। अगर फेजर डायग्राम में चले तो tan फाई बराबर क्या होगा, VC बाई VR आई एक्सएल, tan फाई बराबर tan फाई इज इक्वल टू VC बाई VR आई XC बाई IR 1 बाई ओमेगा C बाई R, ये tan फाई हुआ, फेजर एंगल हो गया। अगर पावर कंजप्शन की बात करें तो पावर इज इक्वल टू होगा EV IV इंटू कॉस फाई, EV बाई जेड इंटू आर बाई जेड, EV स्क्वायर आर बाई जेड स्क्वायर। दिस इज द पावर कंजप्शन। नहीं तो अगर डायरेक्ट कुछ नहीं समझ में आता तो IV स्क्वायर आर होगा, जो रेसिस्टेंस है, जो बाकी में तो पावर कंजप्शन होता नहीं है। तो इस तरह से हम आप 5th केस हम बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक AC का पूरा खत्म कर दें, जिसमें LCR सर्किट होगा, LC होगा और ट्रांसफार्मर होगा। तब हम वेव ऑप्टिक्स में इंटर करेंगे। ओके, थैंक यू।